हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। हमारी सीरीज चल रही है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर अप कर चुके हैं हेलो अल्केन्स को, हेलो एरीन्स को। आपके पास प्लेलिस्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने किया अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, उसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ये तीसरी वीडियो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। एक एक करके सारी वीडियोस आने वाली हैं। आप बने रहो, आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। लेकिन बस एक बात ये माननी है कि जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ आप लोग वैसे वैसे तैयार करते चले जाना, हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, ये वाला जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता चल तो चुका है हम लोग कैसे करते हैं। प्रिपरेशन हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो तो हम पहले क्या तैयार करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसकी लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि कीटोन को किस किस चीज़ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जब लिस्ट तैयार होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से हमारे को समझ में आ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम पहला जो लिस्ट है हम किससे कर सकते हैं, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। एसाइल क्लोराइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हम लोग किससे कर सकते हैं, नाइट्रिल से कर सकते हैं, फ्रॉम नाइट्रिल्स। और इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, गर्गनार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। गर्गनार्ड रिएजेंट इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तीसरी जो हमारी तरीका है वो क्या है, बेंजीन से या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करने वाले हैं हम, या फिर बेंजोइलेशन। एसाइलेशन RCOCl, COCl ऐड करेंगे, हमारे को CO ही तो चाहिए। चलो करना शुरू करते हैं, देखते हैं। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन by Friedel-Crafts एसाइलेशन और बेंजोइलेशन। ये तरीका भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड जो तीसरा वाला है, चौथा वाला है, तीसरा नहीं, फोर्थ वन हम लोग रीअरेंजमेंट करने वाले हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्रेंच फ्राइज पे ध्यान मत देना, फ्राइज रीअरेंजमेंट किसका, ईस्टर्स का, फिनाइल ईस्टर्स का। ठीक है, फ्रॉम फिनाइल ईस्टर्स बाय फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। बस ये चार लिस्ट आप तैयार कर लो। इन चार तरीकों से हम लोग एक एक करके कीटोन्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। बहुत आसान है, आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और आप लोगों का एक टॉपिक डन हो जाएगा। तो लेट ना करते हुए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। अच्छा, एसाइल क्लोराइड मालूम है ना क्या होते हैं, RC+O Cl। देखो इस Cl को हटा करके इसकी जगह R ग्रुप आ जाए तो अपनी बात बन जाएगी ना, बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको किससे ट्रीट करते हैं, बाय ट्रीटिंग इट विद डाइअल्काइल कैडमियम। डाइअल्काइल कैडमियम, और ये क्या है, R2CD। ये R2CD से हम क्यों ट्रीट करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये R2CD आएगा कहाँ से, पहले तो इस R2CD को बना देते हैं। डाइअल्काइल कैडमियम कैसे बनेगा हमारे पास, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा गर्गनार्ड रिएजेंट। गर्गनार्ड रिएजेंट बड़े काम की चीज़ है, और ये भी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, उसके बारे में भी बताऊंगी क्यों। R, क्योंकि हमारे को 2 R चाहिए ना, किस लिए, क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, 2RMgX। गर्गनार्ड रिएजेंट लिया और हम लोगों ने क्या लिया, कैडमियम क्लोराइड CdCl2।
इसमें ड्राई ईथर की जब हम प्रेजेंस रखते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, आर कैडमियम के साथ चला जाएगा और ये क्या बन गया, R2CD डाई अल्काइल कैडमियम। हमें यही चाहिए था। और मैग्नीशियम के साथ X तो था, मैग्नीशियम को कोई लेना देना नहीं है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाले मिल जाएं, एक X इसका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले रहा था, एक क्लोरीन भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, हमने 2 लिए थे ना, नाइस। 2 मॉलिक्यूल बन गए MgXCl के। X कोई सा भी हो सकता था, ब्रोमीन भी हो सकता था, इसके पास Cl भी हो सकता था, चलेगा। बट बेसिकली हमारे को ये चाहिए था डाई अल्काइल कैडमियम। अब डाई अल्काइल कैडमियम का रिएक्शन हम जब कराते हैं इसके साथ, देखो जरा होने क्या वाला है, RC≡OCl और यहाँ पे R2CD। जैसे ही यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, क्यों होंगे, इनको अलग अलग लिख लेती हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल लेने वाले हैं एसाइल क्लोराइड के भी। क्यों लेने वाले, देखो यहाँ पे 2 आर है ना, अच्छा इन दोनों को आर को अलग कर लेते हैं डैश लगा के। कैडमियम की वैलेंसी होती है भाई 2 पॉजिटिव। कैडमियम ने जैसे ही क्लोरीन को देखा, कह रहा अरे ये तो मेरे दोस्त हैं, फटाफट आ जाओ मेरे पास वापस से, और आर को छोड़ देगा और 2 आर है ना, 1 आर चला जाएगा इस वाले, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा ये, और 1 आर चला जाएगा इसके साथ। तो अपने पास क्या बन गए, देखो जरा 2 मॉलिक्यूल बन गए ना, 2 बन गए R'≡C≡O और ये क्या आ गया, आर जुड़ गया ना, यहाँ पे जुड़ा ना, यहाँ पे भी तो यही आ गया। देखो अलग अलग लिखेंगे चाहे हम लोग एक ही साथ लिख दें, यही तो हो गया। क्या बन गया, कीटोन बन गया ना, 2 मॉलिक्यूल्स बने एक रिएक्शन के साथ। और क्या आउट हुआ, देखो जरा क्या आउट हो गया, कैडमियम क्लोराइड आउट हो गया। ये क्या लिखा मैंने, सी कैडमियम क्लोराइड आउट हो गया। अब बच्चे लोग पता है क्या बोलते हैं मेरे को, अभी बताते हूँ क्या बोलते हैं, CdCl2 आउट। मतलब क्या, ये CdCl2 को बुद्धू बना दिया ना। शुरुआत में तो CdCl2 के साथ रिएक्शन करा के इसको R दे दिया, और फिर दोबारा से R2CD में CD को जैसे ही क्लोरीन दिखा, दोबारा से क्लोरीन के साथ चला गया R को छोड़ के। ये क्या, एक बार R को लिया एक बार R को छोड़ दिया, ये क्या कहानी की, क्योंकि देखते हैं बताते हो कि बच्चे बोलेंगे कि मैम डायरेक्टली हम RMgX ही तो ले सकते थे, इसकी जगह R2CD की जगह हम लोग RMgX ले लेते, हो जाता काम, हो जाता, लेकिन पहले स्टेप में होता और साथ के साथ एक और रिएक्शन हो जाता आगे, क्योंकि RMgX जो कीटोन बनता है ना उससे भी रिएक्ट कर जाता है। देखो अगर पहला स्टेप अगर हम देख लेते हैं इसको भी, मान लो हम लोगों ने यही ले लिया था CH3C≡OCl और हम लोग ले लेते कोई भी, चलो CH3MgCl ले लिया, ठीक है, तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ से ये टूटता, ये इसके साथ चला जाता, क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ चला जाता और बात बन जाती, और ये क्या बन जाता, CH3C≡O और CH3 साथ में आउट क्या हो जाने वाला था, MgCl2। तो अपने को मिल गया था कीटोन। लेकिन भाई ये जो RMgX है ना, गर्गनार्ड रिएजेंट, ये कीटोन के साथ भी तो रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ रिएक्ट करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। देखें क्या हो जाता दूसरे स्टेप में, ये जो कीटोन बना था इसके साथ क्या बनती, CH3C≡O CH3, एंड क्योंकि सॉल्यूशन में गर्गनार्ड रिएजेंट तो था RMgX, ठीक है। R कौन सा, यही वाला लेकर के हम लोग जिससे चल रहे थे उसी से बात करते हैं, CH3 वाले से, CH3MgCl। अब देखो होना क्या था, ये यहाँ से टूटता, CH3 इसके पास जाता, मैग्नीशियम किससे जुड़ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेता, मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ता ना, और क्या रिएक्शन होने वाला था, CH3 और यहाँ पे क्या हो जाता, OMgCl, और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाता वाटर की प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस हो जाता तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, MgCl चला जाता OH के साथ और इसके साथ आ जाता H, तो क्या बन जाता है, ये देखो CH3C, यहाँ पे हो जाता OH, ये CH3 है ही, ये CH3 है ही, और गर्गनार्ड रिएजेंट किस में रिमूव हो जाता है, MgOHCl। नाउ हमारा प्रोडक्ट ये आ जाता, ओ हो, ये क्या हो गया, टर्शरी अल्कोहल बन गया, बनाने चले थे कीटोन,
तो कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा RCO। तो अच्छा, इससे एक चीज समझ में आई, एसाइल क्लोराइड से हम लोग टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे, समझ में आया? एसाइल क्लोराइड को ट्रीट कर दो RMgX के साथ तो कीटोन में बदलेगा और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आई बात? 2 स्टेप्स में किसके काम आता है? कन्वर्जन के काम आता है। अब वहीं अगर हम कैडमियम क्लोराइड ले रहे हैं RMgX की जगह, तो कैडमियम क्लोराइड ना R ग्रुप तो डोनेट कर रहा है, कीटोन तो बना रहा है, लेकिन इतना रिएक्टिव नहीं है कि फर्दर कीटोन के साथ रिएक्ट कर जाए। इसीलिए हम लोग कैडमियम क्लोराइड ले रहे हैं। कोई अगर आपसे कारण पूछे तो बता देना, राइट? कारण पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा आज के बाद बच्चों को, कारण जानना जरूरी है। सेकंड तरीका हमारा क्या था? हम सेकंड तरीके पे आते हैं। अभी हमारा हम किससे कर रहे थे? अगेन गर्गनार्ड रिएजेंट आ रहा है। चलो, दूसरा था फ्रॉम नाइट्रिल्स बाय गर्गनार्ड रिएजेंट। गर्गनार्ड रिएजेंट बहुत आसान है, अभी देखते ही समझ में आ जाएगा। नाइट्रिल्स क्या होते हैं? से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया CH3, CH2 और CH3, CH2 ले ले, या छोटा ही ले लेते, लंबा इसमें जगह कम बनेगी, ठीक है? कोई भी ले लो अल्काइल ग्रुप से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप CH3, CH2, 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 CH2 कुछ भी ले सकते हो। अपने को मकसद क्या है, हम लोग क्या लेने वाले हैं? नाइट्रिल में, इसीलिए छोटा ले रही हूँ सो दैट की जगह हमारी बच जाए। ये नाइट्रिल ले ली CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और हम इसके साथ क्या ले लें? गर्गनार्ड रिएजेंट ले ले। कोई भी गर्गनार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, इसको भी मैं छोटे वाला ही ले लेती हूँ, CH3MgBr ले लो। चलो, राइट? तो अब होगा क्या? आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से। कलर चेंज कर लेते सो दैट कि बॉन्ड टूटता हुआ आपको नजर आ जाए। ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, और ये जो है किसको अटैक करेगा? इस कार्बन पे आएगा, और इसकी वजह से MgBr किससे जुड़ जाएगा? MgBr आकर के जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, नाइट्रोजन ले जाएगा, ठीक है? अब अपने पास प्रोडक्ट क्या आया? CH3CCH3। अपना एक मकसद तो पूरा हो गया, हम 2 अल्काइल ग्रुप कार्बन से जोड़ चुके हैं। अब यहां डबल बॉन्ड से क्या आ गया? नाइट्रोजन जुड़ गया किसके साथ? MgBr के साथ। जुड़ गया? जुड़ गया। अब हम इसको नाइट्रोजन को और MgBr को हटा दें और इसकी जगह ऑक्सीजन ले आए तो कीटोन बन गया कि नहीं बन गया? चलो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं अपने पास। अरे हाइड्रोलिसिस बहुत मजेदार तरीका है। हाइड्रोलिसिस होते ही ये तो बन जाएगा किसमें? यही CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3, कीटोन अपना बनके तैयार आ गया। और नाइट्रोजन का हमेशा काम क्या है? जाकर के क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा, NH3 बनाएगा। और ये जो MgBr अलग होगा। Mg को कह रहा है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी बंदा दे दो, तो ये जो OH है पानी में से, ये किसके साथ चला जाएगा? Mg के साथ, और इसके साथ Br तो ऑलरेडी था ही था। डन, अपना एक कीटोन बनके तैयार हो गया, प्रोपेनॉन, राइट? इजी था ना? चलो इसका अगर एक एरोमेटिक अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो एरोमेटिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। मान लो मेरे पास होना वही है, कुछ नहीं, उसी ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होना है। ये मैंने ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड N। वेरी नाइस, C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। अब हम लोग क्या रिएक्ट करने वाले हैं? CH3MgBr ले लो। अब आपको एग्जैक्टली मालूम है, ये यहां से टूटेगा, CH3 अटैक करेगा कार्बन को, MgBr जाएगा नाइट्रोजन के साथ, एक बॉन्ड टूट जाएगा नाइट्रोजन का इस वजह से। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या होगा? दिस विल बी C कार्बन से, इसको साफ सुथरा लिखो भाई, बच्चों की समझ में आना चाहिए। बच्चे कहेंगे मैडम पता नहीं क्या लिख दिया। ये क्या हो जाएगा? C से आकर के जुड़ गया CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया नाइट्रोजन का, और N MgBr। ठीक है, नजर आ रहा है ना? अब हाइड्रोलिसिस करते हैं क्या? देखो, कार्बन से एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो गया, एक तरफ फिनाइल ग्रुप हो गया, कीटोन बनने जा रहा है। इसको हम हटा देंगे किसकी हेल्प से? हाइड्रोलिसिस की हेल्प से। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो अपने पास आ गया है कीटोन। कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया, और कार्बन से अल्काइल ग्रुप जुड़ ही गया था, प्लस में क्या हो जाएगा? अमोनिया, और MgOH
PR, दैट्स इट, वेरी सिंपल, है ना। इन रिएक्शंस को करने में मजा बड़ा आता है, आगे 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 अपने आप चलते हैं, एक बार बॉन्ड तोड़ना आ जाए तो। अच्छा याद देखो, अगर हम लोग हाइड्रोसाइनिक एसिड ले लेते, है ना, तो फिर हमारे पास क्या होने वाला था, नाइट्रिल की जगह कोई भी हम लोगों ने जैसे ये लिया है, हमने ले लिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर हम लोग हाइड्रोसाइनिक एसिड ले लेते तो CH C ट्रिपल बॉन्ड N लेते तो क्या बनता, एल्डिहाइड। याद है हमने किया था। तो नाइट्रिल से हम लोग गर्गनार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। एल्डिहाइड के लिए कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हो, यानी कि हाइड्रोसाइनिक एसिड हो, तभी बनेगा, अदरवाइज कीटोन। तीसरा जो है हमारा, थर्ड, हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले थे, बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। और ये बेंजी क्या होता है, बेंजीन होता है भाई, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, मैडम को इरेजर मिली हुई है, खेलती रहती है ना। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या करने वाले, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, बाय फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। आप अभी देखो इस रिएक्शन को तना सटासट करने वाले, या फिर बेंजोइलेशन भी, ठीक है, एसाइलेशन और बेंजोइलेशन ये आप अपने आप लिख लेना। हम लेने वाले हैं बेंजीन। चलो जी, ये ले लिया हमने, बेंजीन मिल गई। और हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हम लोग कोई भी एसाइलेशन, यानी कि CH3 ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड OCl। इसका हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं ना, इसको हटा बेंजीन में जोड़ने वाले हैं। तो बेंजीन में जुड़ेगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, बेंजीन रिंग को सीधा ही बना लेते हैं, क्यों बेचारे को उल्टा लिटा रखा है। तो है ना, जो क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा COCH3, ये वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है ना एसाइलेशन में। क्या होनी चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3। ये पक्का जरूरी है, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों में, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो एसाइलेशन हो, दोनों में ही आप किसका इस्तेमाल करोगे, एनहाइड्रस AlCl3 का, तभी रिएक्शन होगा। और ये जो ग्रुप है जो हमें चाहिए था, R भी जुड़ गया, C भी जुड़ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी आ गई, और ये क्या था, CH3। देखो बन गया क्या, एक ही स्टेप में पूरा हो गया, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। और आउट क्या हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन गया ना, जिसकी जगह कार्बन आके जुड़ा, दिस इज HCl। बहुत ही सिंपल। और अगर हम लोग मान लो ये एसाइलेशन की, इसकी जगह अल्काइल ग्रुप की जगह अराइल ग्रुप ले ले, तो क्या होगा, तो अभी यही होगा और कुछ थोड़े होगा। चलो बेंजीन ले लो, बेंजीन ले लिया, और यहाँ पे हम लोग CH3 की जगह क्या ले लेंगे, C6H5C2, नहीं, एराइल लेने वाले ना, एराइल हो गया तो आपको हो गया C6, अरे पेन इरेजर नहीं भाई, पेन, ये C6H5C डबल बॉन्ड OCl। अपने को मकसद सिर्फ इससे है, R ग्रुप भी है, C ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, और इसमें हमारी हेल्प करता है कौन, एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन रिंग पे आकर के अब कौन जुड़ने वाला है, अब जुड़ने वाला है ये वाला ग्रुप, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और कार्बन से C6H5 है, रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला से लिख दिया, चाहे बेंजीन रिंग बना दो, बन गया कीटोन, है ना, बेंजोफिनोन बन गया ये। और यहाँ पे भी HCl आउट, वेरी सिंपल, सीधा सीधा, कुछ करना नहीं। चौथा लास्ट, फ्राइज रीअरेंजमेंट फिनाइल ईस्टर से, फ्रॉम फिनाइल ईस्टर्स
हम यहाँ पे खाली और खाली रीअरेंजमेंट करने वाले हैं। और ये जो रीअरेंजमेंट है हमारे को ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स देने वाला है। यहां पे भी हम लोग AlCl3 का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस होनी चाहिए। चलो जी, अब कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब हम समाप्ति पे आ चुके हैं अपनी वीडियो की, तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक ले लेते हैं। फिनाइल ईस्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और जब हम ईस्टर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, OC डबल बॉन्ड O और CH3 है ना। इसको मैं स्ट्रक्चर ओपन करके इसलिए बताती हूँ ताकि समझ में आ जाए, अदरवाइज आपको ऐसा लिखा मिलेगा ये OCOCH3। तो ये स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने, साफ साफ पता चल जाए किसके साथ कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। ईस्टर होता है ना, COCOO, OCOO नहीं, COO, OC डबल बॉन्ड O और CH3, ये ईस्टर बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, AlCl3 होगा यहाँ पर, CS2 की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो हमारे को रीअरेंजमेंट होगा, कुछ निकल के जाने वाला नहीं है, कुछ आने वाला नहीं है, खाली यहाँ से उठ करके ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा OH, और ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन की जगह आकर के जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। देखो, कार्बन से इस तरफ अल्काइल ग्रुप, इस तरफ अराइल ग्रुप। ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोक्सी एसीटो बेंजोफिनोन, कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटो बेंजोफिनोन बन गया ये। और एक और इसका आइसोमर बनेगा पैरा पोजीशन पे भी, सेम यही बनने वाला है, लेकिन अब की बार किस पे बनेगा, ये बनेगा पैरा पोजीशन पे। इसको हम लोग सीधा COCH3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बनाओ, मेरी हैबिट स्ट्रक्चर बनाने की, जिससे कि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है, पता है कि कहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं। ये दोनों के दोनों चीज़ें बन रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, लो टेम्परेचर पे कौन सा होता है, पैरा आइसोमर प्रीडोमिनेट करता है, लो टेम्परेचर पे ये डोमिनेट करेगा, और हाई टेम्परेचर पे ये डोमिनेट करेगा। स्टीरिक हिंड्रेंस इसका कारण हो जाता है, जस्ट लाइक दैट, बात खत्म। चारों तरीके हो गए कीटोन की प्रिपरेशन के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बात करने वाले, प्रिपरेशन हो चुका है, अब है केमिकल प्रॉपर्टीज की जंग छिड़ेगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें कई तरह की होती हैं, तो कम से कम आने वाली 4 वीडियोस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में होने वाली हैं। स्टे ट्यून, जुड़े रहो, पढ़ते रहो, मैं आपकी अगली वीडियो बनाती हूं। टिल देन, गुड बाय।